मैथ विजन में स्वागत है आप सबका। हम लोग पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। इसमें देखिए पहला है आपका प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं? तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, कि जो एक से शुरू होती है ना, और अनंत तक जाती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक ही जाएगी। ठीक है, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। ठीक, देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो जीरो से शुरू होती है, ठीक है, जो किससे शुरू होती है? जो जीरो से शुरू होती है, ठीक है, और अनंत तक जाती है। कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। देखिए जीरो से शुरू हुई, ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक गई। ठीक है, यानी कि जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए, जिसका कोई अंत ना हो, वो होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, हम प्राकृत संख्या को ऐसा भी बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है ना, काउंटिंग, उसे हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्या जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रल्स यानी कि पूर्णांक। शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि जीरो सहित उसमें ऋणात्मक संख्या भी आएंगी और धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे। जैसे देख लीजिए 0, यहाँ पर -1 -2 -3 भी ले सकते हैं हम लोग, है ना। और पॉजिटिव में हम लोग 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 हम ले सकते हैं। यानी कि जीरो सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रल्स यानी कि पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। ठीक है, पूर्ण संख्या एक से शुरू, जीरो से शुरू होकर और अनंत तक जाती हो। और पूर्णांक शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। ये होती क्या है देख लीजिए। वे संख्या है जो p बटे q के रूप में हो। किस रूप में? p बटे q के रूप में हो, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो। p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो। तथा इसका सबसे बड़ा रूल ये होता है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि q जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे देख लीजिए p बटा q, ठीक है? मैंने लिखा 2/3। क्या लिखा? 2/3। तो अभी p 2 और q 3 है, यानी कि q यहाँ पर जीरो नहीं है, तब ये परिमेय संख्या हो जाएगा मेरा। लेकिन अगर इसी में हम लिख देते हैं 2/0, 2/0, तो अभी देखिए ये p/q के रूप में है, परंतु यहाँ q इज इक्वल टू जीरो है। p इज इक्वल टू क्या है? जीरो है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी कि p और q जो भी लिखेंगे वो पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जीरो, q इज इक्वल टू अगर जीरो है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, अब इसी में देख लीजिए जीरो एक पूर्णांक है। जीरो क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन जीरो जो है परिमेय संख्या हो सकता है। जीरो परिमेय संख्या हो सकता है। कब होगा परिमेय संख्या? ये देख लीजिए, जब p बटा q, शर्त यह है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला है कि p की जगह हम जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐसा लिखते हैं 0/2, अगर हम ऐसा लिखते हैं 0/2, तब ये मेरा परिमेय संख्या होगा। 0/2 क्या होगा? परिमेय संख्या होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा नहीं हो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे √2 p बटा q के रूप में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ये क्या हो गई? अपरिमेय, यानी कि रूट के अंदर जितने भी संख्याएं आएंगे वो सभी की सभी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होगी। हाँ, रूट से अगर कोई स्क्वायर निकल जाए, ठीक है, तो वो परिमेय हो जाएगी। जैसे देख लीजिए रूट से 9 निकल जाएगी तो 3 हो जाएगी, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसी रूट के अंदर अगर 3 चली आए, ठीक, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें आता है पाई। क्या आता है? पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक, सिर्फ पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 है ये मेरा अपरिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है, 1.1 का जो आपका क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट कर दें, हम आपका जो है सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। बाकी 1.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब